उत्तर प्रदेश के जिले मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके के रहने वाली युवती ने अपनी सास, अपने शौहर और देवर पर कई संगीन इल्जाम आयद किए हैं। युवती का कहना है कि उसके शौहर यूसुफ और उसके खानदान के साथ अनीस देवर, नदीम देवर, यूनुस देवर जहेज लाने के लिए दबाव डाल रहे। खातून का कहना है कि उन्होंने उसे मारा भी पीटा और खातून का कहना है कि देवर यूनुस ने घर में घुसकर उनके साथ फहश हरकत की और गंदी गालियां देने लगा। जब उन्होंने वाकई की शिकायत शौहर और सास से की तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और किसी से शिकायत की तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी और शौहर ने तलाक देने की धमकियां दी। खातून का यह भी कहना है कि उसके देवर ने उसे कुछ नशा आवर इंजेक्शन भी लगाया था, जिसकी वजह से उस खातून को इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से वो मरती मरती भी बची हैं। इसके बावजूद शौहर यूसुफ और देवर ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी और जहेज का मुतालबा करने लगे। शौहर यूसुफ और देवर कहते हैं कि गाड़ी और 2 लाख रुपए नकद ले आओ तभी घर आना। खातून ने कहा है कि जब उन्होंने रकम और गाड़ी लाने से इनकार किया तो उनके शौहर यूसुफ ने तलाक की धमकियां देना शुरू कर दी। जब खातून ने पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया तो पुलिस ने खातून की शिकायतों को दर्ज तो किया, लेकिन कटघर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और कहा कि वो जब भी पुलिस के पास मदद मांगने जाती हैं तो उन्हें समझौते के लिए दबाव डाला जाता है और उन्हें कहते हैं कि तुम उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लिहाजा उनकी बात मान लो और तुम्हारे लिए अच्छा होगा। खातून ने इंसाफ का मुतालबा किया है। जी, मेरा नाम शाइस्ता परवीन है। 8 जून को मेरी कटघर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। मुझे लगातार 19 मार्च को सन 2021 को मेरी शादी हुई थी। जब से ही लगातार मेरे ससुराल वाले कुछ दिनों के बाद से ही दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। कार की डिमांड कर रहे हैं, कभी कैश की डिमांड कर रहे हैं। उन लोगों ने जो है बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं और लगातार मैंने कई बार वहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह दी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब मुझे अब जो है एक बार मेरे पति ने मेरे इंजेक्शन भी लगा दिया था, उससे मिसकैरिंग हो गई थी उसकी बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे देवर ने मेरे साथ में गलत वो भी किया था उसमें। और उसके बाद अब जो एफआईआर दर्ज हो गई है मेरी, तो अब भी लगातार कोई वो नहीं हो रही और लगातार ये कह रहे हैं पुलिस वाले भी, बोले तुम कोर्ट के चक्कर काटती रहोगी, यहाँ से कुछ वो नहीं होगा, गिरफ्तारी हम कोर्ट में चार्जशीट भेजेंगे तो ऐसी भेज देंगे, कुछ भी धारा नहीं लगा के भेजेंगे, ये और वो कह रहे हैं। और उधर के लोग भी लगातार हमारे ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ का दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। तलाक की क्या वजह थी? तलाक की ये वजह थी, उससे पहले कुछ देर पहले ऐसा हुआ हम लोगों के जो है मैं अपने पापा के साथ दवाई लेकर आ रही थी रास्ते में से, तो फ्राइडे था उस टाइम। ऐसा हुआ इन लोगों ने मुझे रोक, पापा बोले मैं नमाज़ पढ़ने चला जा रहा हूँ, शायद तुम जो है घर को आगे को चली जाओ मस्जिद के पास से। तो इन लोगों ने मेरे साथ में मारपीट करना चालू कर दी, मुझे वहाँ पे पकड़ खींच लिया। फिर मैं एकदम वहाँ से हटी तो 112 नंबर पे मैंने डायल किया तो वो हमें थाने के लिए ले गए। तो थाने में हमने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन दे के वो बोले शाम को आना, आपकी कार्रवाई जो भी होगी शाम को वो होगा। तलाक की क्या वजह? बता रही हूँ ना मैं आपको, बस इतनी वजह थी। जब थाने से मैं वापस आ रही थी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया, बोले तुम वहाँ पे क्यों एप्लीकेशन दे के आई, क्यों वो करा। उन्होंने वहाँ पर मुझे 3 तलाक दे दी। मैं अपने भाई के साथ आ रही थी फिर। क्या मानती है एक दवाई के चक्कर में तलाक दी? हाँ, एक उसकी वजह से ही उन्होंने सर मुझे तलाक दे दी। वो पहले से ही कह रहे थे, लगातार मुझे धमकी दे रहे थे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, कार लेकर नहीं आऊँगी। घर से मुझे निकाल दिया एक बार तो उन्होंने मार तोड़ के। इस समय जो आप दवाई लेने के लिए गई थी, दवाई लेके जब आई आपके साथ मारपीट करी, कैसे आपने बोला तो मानती हैं आप दवाई के चक्कर में जो तलाक दी? दवाई के चक्कर में उनके घर से दवाई लेकर नहीं आ रही थी मैं तो होम्योपैथी की दवाई बाहर से लेकर आ रही थी, वहाँ से वापस आ रही थी मैं। तब वो उनका घर, वो जो क्लिनिक जो है मेरे घर के रास्ते में ही पड़ती, जब भी मैं आती जाती हूँ तो वो तो करते ही हैं इस तरीके से। मैं अपने घर पे ही आ गई हूँ कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तो मानती हो तो मतलब दवाई के चक्कर में तो तलाक दिया है? क्या काम करते हैं आप? डॉक्टर हैं वो, झोला छाप। एक बार उनकी क्लिनिक पे सील भी लग गई थी